फॉर एवरी स्मार्ट मनी ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट फिर भी कुछ ट्रेडर्स को अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता। दे डोंट इवन नो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। आज हम उन्हीं रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिनके थ्रू आप इजीली हायर रिवॉर्ड अचीव कर सकते हो, कीपिंग योर रिस्क वेरी मिनिमल। सो इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली या फिर कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। Yo, what's up guys, my name is Kesav. I'm a trader and coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, if you are watching this face for the first time और आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait, just press that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. And in case you have any doubt or any confusion in your mind, आप मुझे नीचे कमेंट में करके बता सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। Okay, and yes, I am also providing free analysis and setups on my free टेलीग्राम ग्रुप, सो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर सभी ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ओपिनियंस लेते हैं, अपनी जो एनालिसिस रहती है या फिर अपने जो चार्ट्स रहते हैं उनसे रिलेटेड। सो उसको भी डेफिनेटली ज्वाइन करना मत भूलना। बट उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक के लिए मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, बेसिकली मैंने उसको स्कैमर से बचाने के लिए प्राइवेट किया कि वहां पर जेन्युइन ट्रेडर्स ही रहें। सो जो भी ट्रेडर्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, दैट मीन्स स्टार्टिंग से एकदम प्रो लेवल तक सीखना चाहते हैं और लिक्विडिटी को भी मास्टरी करना चाहते हैं, देन मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, विच इज trendingknowledge.com, और इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो वहां पर जाकर मेरे सर्विसेज पेज पर जाकर आप उससे रिलेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, एंड मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो अब हम जान लेते हैं दैट हाउ टू डू रिस्क मैनेजमेंट, कि अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और कुछ साइकोलॉजी टिप्स भी देने वाला हूं। सो स्टे टिल द एंड विद मी। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू सेट, फर्स्ट यू नीड टू जस्ट सेट योर रिस्क परसेंटेज, कि आप एक सिंगल ट्रेड पर कितने परसेंट का रिस्क लोगे। एक्चुअली देयर आर लोट्स ऑफ स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो कि 0.3% से 3% तक जाते हैं। दैट मीन्स वो 0.3% से 3% तक का रिस्क लेते हैं ऑन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, सो अभी आपकी इक्विटी पर भी डिपेंड कर सकता है कि आपकी इक्विटी कितनी है, आपका लेवरेज कितना है, इन सभी चीजों पर आपका रिस्क परसेंटेज भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, अब ये रिस्क परसेंटेज बेसिकली होता क्या है। रिस्क परसेंट, सपोज आप 1% रिस्क लेते हो किसी भी ट्रेड पर, तो उसका मतलब होता है कि आप सिंगल ट्रेड पर अपनी टोटल इक्विटी का 1% ले रहे हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपका $10,000 का अकाउंट है, तो $10,000 का आप 1% उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि आप सिंगल ट्रेड पर कितना ले रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं उसके 1% की बात करूं 10,000 पर, तो आई थिंक $100 हो जाएगा। दैट मीन्स आप $100 का रिस्क ले रहे हो एक सिंगल ट्रेड पर किसी भी, और अपनी टोटल इक्विटी का, तो वो एक आपका रिस्क परसेंटेज होता है। बट जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स रहते हैं वो तो 1% भी, मुझे तो लगता है कि 1 से 2% बहुत ज्यादा मुश्किल में लेते हैं। वो इवन 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे करके रिस्क लेते हैं। दैट मीन्स पॉइंट्स में रिस्क लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके जो आपका डेली ड्रॉडाउन है वो 5% है आपका डेली ड्रॉडाउन। सपोज आपके पास एक फंडिंग अकाउंट है, ठीक है, और फंडिंग अकाउंट पे आपका डेली का ड्रॉडाउन 5% है, तो मैं उस पर आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1% का भी ट्रेड लो। ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हो, 0.5%, 0.6% ऐसे 1% से कम का रिस्क ले सकते हो। या फिर आपका एक लाइव अकाउंट भी है $1,000 का या $100 का भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना रिस्क परसेंटेज लेना चाहिए। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर रिस्क रिवार्ड, कि आप अपने जो रिस्क रिवार्ड ले रहे हो, कोई भी अगर आपने ट्रेड ओपन करी तो उस ट्रेड पर आप अपना रिस्क रिवार्ड कितना रखोगे, मिनिमम कितना रखोगे। ठीक है, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं, सपोज करो कि आपने बाय द वे, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 1 to 3 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए। ठीक है, और वो आपके ऊपर भी बेसिकली डिपेंड करता है।
सो सपोज करो कि आपने 1% रिस्क लिया किसी भी ट्रेड पर, ठीक है। अगर आपने 1% रिस्क लिया तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको 3% का रिवार्ड तो रखना ही चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर -1 आर आपका है तो कम से कम 3 आर तो डेफिनेटली रखो, या फिर 2 आर भी रख सकते हो। और वो जो आपका लोड साइज होगा ऊपर भी उसके बाद भी लाइक लोड साइज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोड साइज भी कैसे कैलकुलेट करोगे कुछ अपकमिंग पॉइंट्स में, ठीक है। बट उसके लिए आप समझ सकते हो कि जो अपना रिस्क रिवार्ड है आपको वो सेट करना चाहिए। दैट मीन्स अपना रिस्क रिवार्ड अपना सेट करके चलो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना सेट करना है, ठीक है। मिनिमम तो 1 to 3 हो गया जैसे कि, ठीक है। या फिर आप अपना डेली या हर ट्रेड पर सेट कर सकते हो कि मुझे कम से कम 1 to 5 तो लेना ही है। और या फिर आप ये सेट कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 to 5 ही ट्रेड लेना है जो भी मैं अपनी ट्रेड ओपन करूंगा। इससे क्या होगा कि आपके जो इमोशंस हैं वो सारे डिक्रीज हो जाएंगे, जितने भी इमोशंस लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट वगैरह हो गया, या फिर ग्रीडीनेस भी हो गया, ग्रीडीनेस, तो वो भी लाइक आपका इतना ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक टारगेट है। ओके, सो अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होने वाला है आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपने रिस्क स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, ठीक है। अब उसमें भी 3 टाइप्स के ट्रेडर्स रहते हैं। एक तो रहते हैं स्विंग ट्रेडर्स, एक रहते हैं डे ट्रेडर्स, और एक रहते हैं स्कैल्पर्स। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उस पर तो आपका जो टारगेट रहता है बहुत छोटा रहता है, जल्दी हिट हो जाता है, तो उस पर तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की जरूरत है नहीं, ठीक है। बट अगर आपका डेली जो डे ट्रेडिंग रहते हैं, आप इंट्राडे करते हो, उसमें भी समटाइम्स जरूरत नहीं रहती, बट कभी कभी हमें पड़ जाती है क्योंकि हमें अपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो रहता है, सबसे पहले हमारी प्रॉफिट की रहती है सिक्योरिटी, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अपने अकाउंट को सिक्योर करना है सबसे पहले ब्रेक इवन पर सेट करने के बाद, ठीक है। तो उसमें भी अगर टारगेट कम है तो स्टॉप लॉस मत ट्रेल करो, अगर नीड नहीं है। अगर नीड है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो या फिर ब्रेक इवन पर डाल सकते हो आप अपनी ट्रेड्स, ठीक है, डायरेक्टली। ओके, सो अब अपने जो नेक्स्ट ट्रेडर्स हैं स्विंग ट्रेडर्स बेसिकली। तो स्विंग ट्रेडर्स जो रहते हैं उनके लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग डेफिनेटली करो, क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्रॉफिट सिक्योर करना है, ठीक है। इतना लाइक आपका जो टारगेट होने वाला है वो ज्यादा टारगेट होने वाला है, लाइक 100 पिप्स, 150 पिप्स, 90 पिप्स, मोर देन 90 पिप्स होने वाला है मोस्टली। तो वहां पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग डेफिनेटली आपको बेसिकली करनी चाहिए स्विंग ट्रेडर्स को, ठीक है। सो अब हमारी नेक्स्ट चीज आने वाली है सेट योर डेली या फिर वीकली टारगेट्स। आप अपने डेली या फिर वीकली टारगेट सेट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे अननेसेसरीली ट्रेड्स कर रहे हो क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप डेली या फिर वीकली टारगेट सेट नहीं करोगे तो आप ऐसे अननेसेसरीली ट्रेड्स करोगे और आप में ग्रीडीनेस ज्यादा आ जाएगी। ग्रीडीनेस आ जाएगी तो आप रिस्क भी सबसे ज्यादा लेने लग जाओगे। तो एक वो भी फैक्टर आ जाता है कि आपने अपने डेली टारगेट्स तो सेट किए नहीं, ठीक है, और आप आपके अंदर ग्रीडी भी आ गई और उसके थ्रू आप ओवर ट्रेडिंग भी करने लग जाते हो। दैट्स वाई मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली अपने डेली टारगेट्स को सेट करो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट थिंग आती है वो नेक्स्ट थिंग आती है हमारी लोड साइज, ठीक है। कि जो आपको लोड साइज है, अब एक्चुअली देयर आर लोड्स ऑफ ट्रेडर्स जो कि लोड साइज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या लोड साइज अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने कोई भी पेयर बेसिकली चूज किया है तो उस पर कितना लोड साइज लेना चाहिए, ठीक है। सो जो लोड साइज है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 थिंग वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में लेवरेज कितना है, ठीक है। सेकंड थिंग वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा करेंसी पेयर चूज किया है, ठीक है। एंड अनदर थिंग वो डिपेंड करता है कि आप कम से कम रिस्क लो और उसके बाद भी बेसिकली मतलब अपने माइंड में अपने रिस्क परसेंटेज को रखो, ठीक है। आपके अकाउंट साइज पर बेसिकली वो डिपेंड करता है। सो इन 3 चीजों पर मोस्टली डिपेंड करता है, ठीक है। सो अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग आप खुद से लोड साइज चूज कर सकते हो, या फिर आपको पता नहीं है, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि क्या लोड साइज में उसमें लगाऊं या फिर क्या लोड साइज यूज करूं, तो मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा लोड साइज कैलकुलेटर आप यूज कर लो, या फिर पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं अपना पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज करता हूँ अपना लोड साइज जानने के लिए, ठीक है, तो वो यूज करता हूं मैं बेबी पिप्स का, ठीक है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो मैं बेबी पिप्स का अपना लोड साइज कैलकुलेटर, ये बेसिकली एक पोजीशन साइज कैलकुलेटर है जहां पर आपको अपना अकाउंट का साइज डालना होता है और आप कितना परसेंट रिस्क लोगे वो डालना होता है, क्या करेंसी पेयर है, क्या कौन सा और करेंसी पेयर है, और कौन सा आपकी करेंसी है, यूएस डॉलर है या फिर यूरो या फिर पाउंड करेंसी है,
किस करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको वो खुद बता देगा कि कितना लोड साइज आपको लेना चाहिए उस पेयर पे, ठीक है। इट डिपेंड्स, अगर आपने अपना वो भी रिस्क परसेंटेज अगर आपने अपना जान लिया कि मुझे 0.5% का रिस्क लेना है, ठीक है, इतना में रिस्क परसेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद कैलकुलेट कर लोगे कि उसके अकॉर्डिंग वहां पर पुट करो, वो आपको खुद बता देगा कि कितना आपको लोड साइज यूज करना चाहिए, ठीक है। सो अब जो अनदर थिंग है वो है नेवर टेक फुल रिस्क ऑन अ सिंगल ट्रेड। कभी भी एक सिंगल ट्रेड पर अपना पूरा रिस्क मत डालो, किसी भी सिंगल ट्रेड पर, ठीक है। अब ये सिंगल ट्रेड पर पूरा रिस्क कैसे नहीं डालना चाहिए, ये क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज करो आप अपनी एक ट्रेड ओपन करते हो 0.1 लोड से, थोड़े जो जिनका लाइक हायर अकाउंट है, हायर इक्विटी का अकाउंट है, $10,000 का हो गया या फिर $1,000-2,000 का, आपने अपना जो लोड है वो ओपन करा $0.1 से। तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ 0.1 लोड ट्रेड, उसको आप क्या करो, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। दैट मीन्स आप उसको 0.02 से 5 उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। मतलब 0.1 की सिंगल ट्रेड ओपन करने की जगह आप अपनी 5 ट्रेड ओपन कर सकते हो 0.02 लोड से। उससे क्या होगा ना, इन केस अगर हमें लगेगा कि हमारा प्रॉफिट सिक्योर नहीं है, ठीक है, या फिर हमें लगेगा कि हमारा स्टॉप लॉस लग सकता है या फिर ये वापस रिवर्स हो सकता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपनी 50% ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हो। मतलब आपने अगर 5 ट्रेड्स ओपन की हुई हुए, ठीक है, और टोटल रिस्क आपका फिर भी 0.1 ही है, तो उसमें से आप 0.02 की 2 ट्रेड्स क्लोज कर सकते हो, 2 ट्रेड्स आप क्लोज कर सकते हो, और जो रेस्ट है या फिर 2 या फिर 3 ट्रेड्स क्लोज कर सकते हो और रेस्ट चलने देने, ऐसे ही मतलब उसको रन करने के लिए ऐसे ही लीव कर सकते हो या फिर ब्रेक इवन पर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले जो रहती है हमारी अकाउंट की सिक्योरिटी रहती है, हमारी इक्विटी रहती है कि हम सबसे पहले अपनी इक्विटी को कैसे प्रिजर्व करें। तो अगर एक बार वो सिक्योर हो गई, उसके बाद तो चाहे प्रॉफिट भी आ जाए तो कोई इशू नहीं, बट हाँ अपना लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस भी नहीं होना चाहिए, दैट्स द थिंग, ठीक है। या तो ग्रो करो या फिर लॉस भी मत होने दो, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो नेक्स्ट चीज अपनी आती है सेट योर लिमिट ऑर्डर्स, ठीक है, वेरेवर नेसेसरी, या फिर टू नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, सपोज करो आपने किसी भी करेंसी पेयर को चूज किया, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को चूज किया, आपने फुल उस पर एनालिसिस की, अपने पूरे चार्ट्स को अच्छे तरीके से एनालाइज किया, बट उसके बाद आपने क्या किया, एनालाइज करने के बाद आप वेट कर रहे हो वहां पर मार्केट को एंटर होने का, ठीक है। और सपोज आप वेट कर रहे हो और किसी रीजन की वजह से आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, मतलब थोड़ा आप अपनी स्क्रीन से हट गए, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अपनी स्क्रीन तो नहीं देख सकते हो, अपनी स्क्रीन से हट गए, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। तो वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो उसके लिए आप अपने लिमिट ऑर्डर्स, बाय लिमिट, सेल लिमिट या फिर सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने ट्रेड्स को ओपन करने के लिए। तो उससे क्या होगा, वो ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, एंड कीपिंग योर रिस्क परसेंटेज इन योर माइंड। अपने माइंड में रिस्क परसेंटेज रखना, अपने माइंड में अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो भी रखना, तो उसको सेट करते हुए, पूरा रिस्क अच्छे से मैनेज करते हुए, स्टॉप लॉस अच्छे से लगाते हुए, ठीक है, और टारगेट अच्छे से लगाते हुए, ठीक है, तो उसको फिर अपना लिमिट ऑर्डर्स सेट कर देना। एंड देयर इज आल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज यू नीड टू सेट योर स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स लॉजिकली। कभी भी अपने इलॉजिकल स्टॉप लॉस या फिर टारगेट सेट मत करो, ठीक है। अब ये लॉजिकल टारगेट्स हम कैसे सेट करते हैं, हम सेट करते हैं कि हमारा जो है वो टारगेट, या तो इन केस अगर मार्केट ऐसे डाउन साइड पे मूव कर रही है, अगर डाउन साइड मार्केट मूव कर रही है तो आप अपने लोस को टारगेट कर सकते हो। अगर मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है और मार्केट लोअर लो से हायर हाई पर है, तो डेफिनेटली हायर हाई से लोअर लो पर, तो सॉरी लोअर हाई से लोअर लो पर तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। ऐसे ये एक लॉजिकल टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर लगा सकते हो, या तो ऑर्डर ब्लॉक अगर आप की लाइक आप सेल अपॉर्चुनिटी आप ले रहे हो, ऑर्डर स्टॉप लॉस अपना ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर लगा दो। अब बाय अपॉर्चुनिटी ले रहे हो तो स्टॉप लॉस नीचे लगा दो, ठीक है। टारगेट अपने हाइस को आप जस्ट टारगेट कर सकते हो। सो दीज आर द लॉजिकल टारगेट्स। कभी भी इलॉजिकल टारगेट्स ऐसे सेट मत करो कि आपने कहीं भी टारगेट लगा दिया, कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दिया, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सो नाउ द अनदर थिंग इज चेक इकोनॉमिक कैलेंडर्स डेली, ठीक है। डेली अपने इकोनॉमिक कैलेंडर्स को चेक करो,
क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपने अपना डेली इकोनॉमिक कैलेंडर चेक नहीं किया एंड इन केस कोई मेजर न्यूज आने वाली हुई उस दिन, तो आपका लॉस भी हो सकता है अगर आपको नहीं पता हुआ। क्योंकि न्यूज में क्या होता है, ऐसे ही बहुत ज्यादा स्पाइक आता है और इतना स्पाइक आता है कि उसमें हम स्मार्ट मनी जो ट्रेडर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते समटाइम्स। क्योंकि हमारा जो है, हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सारे रीजंस हमें पता है कि यहां से ट्रेड डाउन जाने वाली है, बट फिर भी मेजर न्यूज पर वो एक इतना तगड़ा स्पाइक दे जाती है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। एंड स्टॉप लॉस के साथ आपने जो अपना जहां पर जिस पोजीशन पर अपना स्टॉप लॉस लगाया है वो भी उसका स्प्रेड इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी लाइक 5 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है और वो क्लोज होती है 10 पिप्स पे जाके या फिर 20 पिप्स पे जाके समटाइम्स। तो इतना ज्यादा भी स्टॉप लॉस हो जाता है समटाइम्स। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना इकोनॉमिक कैलेंडर्स, ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स लाइक वो मेजर न्यूज होती हैं आपकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो रही एक वो मेजर न्यूज है, और इंटरेस्ट रेट हो गया, और एक हो गया आपका एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल। सो बेसिकली ये आपकी कुछ मेजर न्यूज होती है जिनसे आपको बचना चाहिए इन केस इफ यू आर नॉट अ फंडामेंटल ट्रेडर। अगर आपको थोड़ी बहुत फंडामेंटल आती है तो आप कर सकते हो ट्रेड, बट वो भी आप फंडामेंटल के बेसिस पर करोगे ना, उसको भी आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो लगाओगे नहीं। So that's the thing that you need to keep in your mind. Okay. So another thing is that to gain more confidence and to decrease your risk. ठीक है, to gain more confidence, to decrease your risk, use a demo account. आपको डेमो अकाउंट यूज करना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स डेमो अकाउंट यूज करना चाहिए। एंड अनदर थिंग, डू मोर एंड मोर बैक टेस्टिंग। क्योंकि अगर आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप लेवल पर ले जाना चाहते हो, बूस्ट अप करना चाहते हो, एकदम बूस्ट करना चाहते हो अपने कॉन्फिडेंस को, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बैक टेस्ट मोर एंड मोर। जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करोगे उतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड्स लेने का और एंट्रीज लेने का। और वही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए होता है जब हम एंट्रीज को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें सब चीजें पता होती है, हमें सारी चीजें पता है कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर पता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी पता है, लिक्विडिटी का कुछ कॉन्सेप्ट पता है, एवरीथिंग वी नो। बट जब बात आती है कि एंट्री कहां पे ले, हमें पता है मार्केट शिफ्ट पे लेनी है, बट द थिंग इज दैट वहां पर भी बंदा फंस जाता है, ठीक है, वहां पर भी हमें डाउट होने लग जाता है कि पता नहीं इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगी नहीं होगी। सो अगर आपने ऑलरेडी अच्छे तरीके से बैक टेस्टिंग की होगी, आपको अच्छा एक कॉन्फिडेंस होगा आप अपने अंदर, तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर जाओगे। सो आई विल रिकमेंड कि डेमो अकाउंट यूज करो, और कोई भी चैलेंज पास करने से पहले, इनकेस आप किसी भी प्रो फर्म पर जा रहे हो, कोई भी चैलेंज पास करना चाहते हो, ठीक है, और तो मैं उस पर आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले उसको एक डेमो अकाउंट पर सेम कंडीशंस के साथ लगाओ और 5 से 10% निकालने का ट्राई करो, क्योंकि मोस्टली 8 से 10% रहता है जो चैलेंजेस का, जो फेज 1 फेज 2 में, लाइक फेज 1 में किसी का 8% 10% रहता है और किसी का फेज 2 में 5% 4% रहता है, ठीक है। तो अगर आप 8% मिनिमम गेन करने में, अपने अकाउंट को ग्रो करने में कैपेबल हो जाते हो, ठीक है, तो इट विल बी रियली प्रॉफिटेबल फॉर यू एंड इट विल बी रियली ऑसम फॉर यू, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चैलेंज अकाउंट पार कर जाओगे। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। ओके, सो अब इनको कुछ समराइज कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको रिस्क परसेंटेज यूज करना चाहिए, ठीक है, कि आप अपनी ट्रेड पर कितना परसेंट रिस्क लोगे। अनदर थिंग मैंने आपको बताया था कि अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना चूज करो कि कितना मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है, या फिर मिनिमम कितना रखना है, या फिर हाईएस्ट कितना रखना है, ठीक है। हाईएस्ट तो आपको पता है कितना रख सकते हो, बट आपको एटलीस्ट कितना रखना है, ठीक है, या फिर उतना ही आपको लेना है, ठीक है। सो अनदर थिंग, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडिंग के केस में ब्रेक इवन पे लगा दो, स्कैल्पिंग के केस में तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें ऐसे रहने दे सकते हो, बट नीड है तो लगा दो, बट आई डोंट थिंक उसमें नीड होगी। अनदर थिंग, अपने डेली या फिर वीकली टारगेट सेट करो, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग कि अपना जो लोड साइज है, लोड साइज कैलकुलेटर यूज करो या फिर पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज करो, उसके थ्रू अपने लोड साइज को देखो कि कौन सा लोड साइज हमें यूज करना है अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कि कभी भी एक सिंगल ट्रेड पर फुल रिस्क मत लो, ठीक है। अनदर थिंग जो हमने डिस्कस की थी कि अपने लिमिट ऑर्डर्स ऑलवेज सेट करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि अपने इकोनॉमिक कैलेंडर्स को डेली चेक करो ताकि कोई उसमें मेजर न्यूज ना हो, और जिस दिन मेजर न्यूज हो उस दिन उस दिन आप ट्रेड तो करो, बट जिस
लाइक जिस टाइम पे न्यूज आ रही हो उससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में बिल्कुल भी ट्रेड मत करो, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो वो है कि आप कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मोर एंड मोर बैक टेस्टिंग करो और डेमो अकाउंट को यूज करो, ओके। सो दीज आर द सम रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। आई होप कि आपको इन टिप्स से कुछ वैल्यू डेफिनेटली मिली होगी, इस वीडियो से डेफिनेटली आपको कुछ वैल्यू मिली होगी और कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। एंड आई होप कि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई होगी, ठीक है। सो इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट और कुछ भी मुझसे आप पूछना चाहते हो, आई नो कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट रह गया होगा और डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर कमेंट भी नहीं कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं हर जगह आपका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो इन केस आपके माइंड में कोई टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के लिए, वैसे तो मेरे पास भी है, बट इन केस है आपके माइंड में कोई टॉपिक और आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। एंड अगर आपने मेरे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन प्रेस कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। इन केस आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो जस्ट प्लीज हिट दैट लाइक बटन, ओके। आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी चेक करना मत भूलना, बेसिकली उसको ज्वाइन करना मत भूलना, और प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक मुझसे मांगना मत भूलना मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे डीएम करके, ठीक है। या सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, एंड या दैट्स इट फॉर द डे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, सो उसकी भी इंफॉर्मेशन लेनी मेरी वेबसाइट से मत भूलना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल, ओके। नाउ लेट्स meet in the next video guys, so till then bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.